हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग जी। राधे राधे। सबसे पहले तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों को आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और नमस्ते जी, सत श्री अकाल। और आज दिन है, ट्यूसडे मॉर्निंग है और सुबह के बज रहे हैं अभी फ़िलहाल 8। और 8 बजे से व्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ। और अपने टाइम पे रोज़ाना उठने के बाद अभी जस्ट सबसे पहले मैंने अपनी जो टी ली है उसके बाद मैं लगी हूँ अपने ये जो कपड़े मेरे ढेर हो रहे थे, तो इन सब कपड़ों को सबसे पहले मैंने सोचा कि आज काम करने से पहले, मतलब किचन वगैरह के काम करने से पहले मैं करूँगी यहाँ सारे कपड़े धो के डालूँगी। क्योंकि कपड़ों का काम जो है ना, एक बार को निपटेगा तो फिर मेरे और बाकी जो काम है वो स्टार्ट होंगे। क्योंकि फ़िलहाल आप गर्मी देख सकते हैं, इतनी तेज़ हो रही है। और मैं अगर यहाँ पे कपड़े खंगालने के लिए लेट हुई ना तो फिर यहाँ पे धूप आ जाएगी 10 बजे तक। तो मेरी कोशिश यही है कि धूप आने से पहले मैं यहाँ पे मॉर्निंग में सबसे पहले अपने जो भी सारे कपड़े हैं, आज मैंने सारे कपड़े धो लिए। क्योंकि बच्चे मॉर्निंग वॉक पे गए थे, वो भी आ गए हैं। और सबके जब नहा लेते हैं ना तो फिर कपड़े धोने का भी देखो एक मज़ा अलग ही होता है कि मतलब अब फिर ये टेंशन नहीं है कि मेरे को बार बार कपड़े खंगालने पड़ेंगे। तो सबके कपड़े उतर गए थे और सबके ही धुल चुके हैं, मतलब मशीन में घूम गए हैं और मेरे को भी खंगालने हैं। तो कपड़ों को ही धोना सबसे बड़ा टास्क है मेरे लिए। क्योंकि सबसे पहले जो स्टार्टिंग आज मैंने करी है, मैं सोच रही थी कि पहले मैं किचन में घुस जाती हूँ बस। फिर मेरे को ये लगा नहीं, मैं पहले कपड़ों का काम निपटा देती हूँ। क्योंकि सारे जने नहा लिए थे और कपड़े भी सबके धुल चुके थे। तो अभी आज ना मेरे को कोई बेडशीट नहीं धोनी, क्योंकि दो रोज़ाना कोई ना कोई रूम की हो रही थी। तो आज मैंने सोचा चलो आज एक दिन रेस्ट कर लेते हैं, कपड़े सिर्फ जो नॉर्मली रोज़ के पहने हैं बच्चों ने वही वही धो लेते हैं। तो इन्हीं कपड़ों को धो लिया है। और अभी नाश्ते में सबके लिए अलग अलग फरमाइश है। तो अभी बच्चों को तो दिया है मैंने सिंपल प्लेन पराठे, और उसके साथ चाय नहीं ली है बच्चों ने। क्योंकि गर्मी का मौसम हो गया ना, बच्चे मना करते हैं चाय के लिए। तो चाय की लवर तो सिर्फ अब मैं ही रह गई हूँ और हस्बैंड जी। तो हम दोनों की चाय बनी थी। और कार्तिक ने अपना ठंडा दूध बनाया था, वो उसका तो अलग ही रहता है। और डुग्गू का मैंने बनाना शेक बनाया था। तो डुग्गू ने ये लिया है, कार्तिक ने ये लिया है। तो मतलब सबकी अलग अलग वैरायटियाँ बनी हैं। हम 4 जने हैं तो चारों के लिए मतलब अलग अलग ही हो गया सब कुछ। तो ऐसे होता है ना बहुत बार कि मतलब घर में जितने सदस्य होंगे सबकी डिमांड अलग अलग होगी। तो किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है। और फाइनली एक इस चीज़ से रिलीफ मिला है कि बच्चे अब चाय के लिए जिद नहीं करते। डुग्गू थोड़ा सा करता था बट अब डुग्गू ने भी बिल्कुल साफ मना कर दिया है। तो अब डुग्गू ना मतलब 2-3 दिन से जब से वो उसकी छुट्टियां पड़ी हैं तो वो ना बनाना शेक पी रहा है। तो अच्छा भी है। और पहले मैं देती थी ना तो मना करता था। तो अभी फ़िलहाल वो बनाना शेक पी रहा है। तो यहाँ पे बस अभी मैं फ़िलहाल यही सोच रही थी कि पहले कपड़े धो लेती हूँ, फिर इसके बाद जो घर के बाकी काम हैं उनको ख़त्म करूँगी। अच्छा, रोज़ाना मेरा ना यही रहता है कि मैं सोचती हूँ आज सबसे पहले मैं जल्दी जल्दी उठूँगी ना, और उसके बाद आज जल्दी जल्दी काम ख़त्म कर लूँगी। और मॉर्निंग वॉक से मैं सुबह 6:30 बजे आ गए थे हम लोग। और सुबह वही अपने टाइम पे जाते हैं 5 बजे। और मतलब जब सुबह जल्दी उठ जाओ ना, देखो उठने में तो आलस आता है बट अगर जल्दी उठ जाओ ना तो हमारे बहुत सारे ऐसे काम होते हैं ना कि जिन्हें हम सोचते हैं कि अगर थोड़ी देर बैठ जाते हैं चलो बाद में कर लेंगे, या थोड़ी देर आँख ही लग जाए तो फिर वो क्या होता है ना, वो सारे काम हमारे डिले हो जाते हैं। अच्छा, बहुत बार मेरे साथ ऐसे होता है जैसे वो मॉर्निंग वॉक के लिए मतलब आँख नहीं खुलती। तो वही रहता है कि अगर हम अपने कामों को, हम औरतों से ज़्यादा अपने टाइम का पंक्चुअल कोई नहीं हो सकता जी। क्योंकि हम औरतों को ये पता होता है कि अगर हम 5 मिनट भी अगर बैठ गए तो हमारे सारे काम ना बिल्कुल डिले पे डिले होते चले जाएंगे। तो इसी वजह से ना मैं फिर चाय पीने के बाद मतलब मैं 2 मिनट भी नहीं लेटी। आपको मैं क्या बताऊं, मतलब मैं 4:30 बजे उठी थी ना तो पहले मेरा मन कर रहा था चल 5 मिनट के लिए ना थोड़ा सा लेट जा। फिर मेरे को ये लगा अगर मैं 5 मिनट भी मेरा जो टाइम टेबल में इधर से उधर हुआ तो मेरे सारे काम मतलब मैं क्या बताऊं कि मतलब हम औरतों को पता है कि अगर 5 मिनट इधर से उधर हो गए तो ये काम हमें इस टाइम पे करना है, ये काम इस टाइम पे करना है। तो ये सारे काम हमारे फिर डिले हो जाते हैं। तो इधर ना अभी मैं सीढ़ियाँ साफ़ करने से पहले तो ये जो शूज़ रखे थे तो इनके शूज़ों पे ना मिट्टी लग रही थी। तो मैंने सोचा चलो इसको भी मैं साफ़ कर देती हूँ। क्योंकि ये अगर मिट्टी लगी रही ना तो बाद में फिर पति देव जी साफ़ करेंगे तो वो फिर साफ़ सुथरे सीढ़ियों में वो गंद कर देंगे। तो इसी वजह से मैंने फिर
इन शूज़ को पोंछ लिया है। और अभी ना यहाँ सीढ़ियों पर भी मैं हल्की हल्की सी झाड़ू लगा लूँगी। वैसे गंद तो कुछ था नहीं, बट हल्का हल्का सा जैसे वो पीली पीली सी मिट्टी आ रही है ना, ऊपर का गेट हमारा खुला हुआ है, तो उसी को ही मैंने थोड़ा सा हटा दिया और अब मैं फाइनली पोछा लगा दूँगी। और क्या होता है, जब मैं झाड़ू लगाती हूँ ना, तो मेरी आदत पता नहीं क्या है कि मतलब हल्का हल्का सा मैं दीवारों पर भी मार देती हूँ, जैसे थोड़ी बहुत धूल मिट्टी अगर जमती है कहीं भी। और आजकल मौसम आप लोगों को पता ही है, इतनी मिट्टी आ रही है, इतनी मिट्टी आ रही है, मतलब सुबह पोछा लगाओ और 2 घंटे में ऐसा लगता है कि भाई सफाई हुई ही नहीं है। और कुछ तो थर्ड फ्लोर है तो बहुत ज़्यादा ही मिट्टी आती है। वैसे मैं सारे गेट वगैरह बंद कर देती हूँ क्लीनिंग करने के बाद। उसके बाद भी जब इवनिंग में जैसे सो के उठेंगे ना, तो अगर फर्श पे पैर रखा तो बस ऐसे लगेगा किसिर किसिर सी नहीं होती, जैसे कि मतलब सफाई नहीं करी है। तो भाई इतना मतलब मौसम इतना गंदा हो रहा है, ये वाला मौसम बहुत इरिटेट करता है। और गर्मी तो भाई गजब की ही पड़ रही है, इतनी गर्मी है कि आप अगर झाड़ू पोछा कर रहे हैं तो मतलब नहाया धोया इंसान ऐसा हो जाता है कि हम नहाए धोए नहीं हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं मॉर्निंग में जैसे नहा ली थी, तो दोबारा घर का काम वाम करने के बाद ना फिर दोबारा एक बार और नहाना हो जाता है। मतलब दिन में 3 बार नहाना हो रहा है इस गर्मी में। और यहाँ पे भी मैं पूरी सीढ़ियों पे जल्दी जल्दी से ना पोछा लगा लूँगी, क्योंकि भी मेरा घर के जो अंदर के सारे काम है अभी वो भी सब फैले हुए हैं। तो मैं पहले यही सोच रही थी कि स्टार्टिंग कपड़े धो लिए, सीढ़ियाँ साफ़ कर ली, क्योंकि मेन डोर क्लीन रहेगा, फिर चाहे मेरे को अंदर कितना मर्जी भी टाइम लगे। तो यही चीज़ें मैं माइंड में रखती हूँ, और इन्हीं चीज़ों को रखने रखाने में ना मतलब टाइम कितनी जल्दी बीतता है। तो मैं वही बता रही थी कि मैं मतलब 5 मिनट भी मैं नहीं लेटी, मेरे को ही लग रहा था थोड़ी देर चलो लेट जाती हूँ, काम तो होता रहेगा पूरा दिन। फिर मेरे को लगा अगर मैं 5-10 मिनट लेटी, एक तो वैसे ही लेट हो रहे हैं और फिर काम ना वही मेरे मतलब 12-1 बज जाते हैं, और जो और चीज़ों के लिए मेरे को टाइम देना है वो चीज़ें मेरी रह जाती हैं। तो यहाँ पे मैंने अब पूरे सीढ़ियों पे पोछा लगा लिया है, और अभी इसके बाद फ़िलहाल मैं अभी घर के और काम करने हैं। अच्छा, अब जब से ये वाला रूटीन बना है ना, बच्चों की छुट्टियां पड़ी हैं, तो बच्चों को मैं मॉर्निंग में सुबह जल्दी ही नहला देती हूँ, क्योंकि यही रहता है अगर बच्चे टाइम से नहा लेते हैं ना, तो फिर ये है कि वो पढ़ने बैठ जाते हैं, अपना उनका जो हॉलीडे होमवर्क मिला है वो सारी चीज़ें वो कर लेते हैं। और ऐसा है भी ठीक, क्योंकि देखो बच्चों को अपने काम खुद निपटाने हैं, तो हम औरतों का ड्यूटी क्या है कि बच्चों को टाइम से उठा दे। ये नहीं है कि छुट्टी चल रही है तो बच्चे फिर लेट लेट तक सो रहे हैं, और लेट तक सोना बेकार है, आदत तो बिगड़नी नहीं चाहिए। तो अच्छा, मेरे यहाँ तो सब सुबह 7-7:30 बजे तक सब उठ ही गए थे, बच्चे हो गए, हस्बैंड हो गए, या मैं खुद हो गई। और जब एक घर में एक जना सुबह जल्दी उठता है तो फिर धीरे धीरे करके सारे ही जने उठ जाते हैं। तो अब बारी आती है यहाँ ड्राइंग रूम की। अच्छा, एक एक रूम करके क्लीनिंग करो ना, तो भाई बहुत ज़्यादा ऐसे लगता है चलो कितना बड़ा बर्डन का काम निपटा है। तो अभी फ़िलहाल मैं ड्राइंग रूम में आई हूँ। वैसे देखने में तो ये सही लग रहा था, क्योंकि इसमें अभी फ़िलहाल कल कोई बैठा नहीं था, बस कार्तिक बैठा था रात को, तो वही थोड़े से पिल्लो विलो इधर से उधर कर देता है। तो अभी मैं जो ये मेज कवर है, इसी से ही मैं ना सारे सोफ़े वगैरह की डस्टिंग कर रही हूँ, मतलब धूल से उड़ा रही हूँ, क्योंकि मेरे को ना कोई सूखा कपड़ा नहीं मिला। और जब ऐसे झाड़ पोछती कर दो ना, तो भाई थोड़ा सा ऐसा लगता है चलो थोड़ी बहुत मिट्टी तो उड़ी। और इस मिट्टी ने तो बहुत ज़्यादा दुखी कर रखा है, क्योंकि अभी 15 दिन पहले ही मैंने ड्राइंग रूम वगैरह की सफाई करी थी। और अब फिर मतलब वही रहता है कि हफ़्ता निकलता है, हफ्ते से पहले हफ्ते के बाद ही मतलब जब बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी वाला घर होने लग गया है। तो इसी कामों में मतलब छोटे छोटे से काम ये देखने में लगते हैं कि रोज़ की सफाई है, रोज़ के कपड़े हैं, और हमारा औरतों का सुबह का टाइम अगर 5 मिनट भी इधर से उधर होते हैं तो मतलब पूरे घर का जो हमारा टाइम टेबल है वो ख़राब हो जाता है। और अपने टाइम टेबल को किस हिसाब से यूज़ करना है, हम औरतों से ज़्यादा कोई नहीं जान सकता। तो अभी मॉर्निंग के ये सारे काम हमारे ख़त्म होएंगे। इसके बाद अभी मेरे को दूसरे रूम में भी जाना है, 2 रूम और हैं, और मम्मी वाले रूम की भी मैंने क्लीनिंग कर दी है। तो अभी मैं बस झाड़ू लगा के, अच्छा जिस जिस कमरे की मैं सफाई कर रही हूँ ना, तो साथ के साथ मैं पोछा भी लगाती चल रही हूँ, क्योंकि अब फिर मेरे को इसके बाद ये टेंशन नहीं रहेगी कि अभी मेरे को इस कमरे में पोछा भी लगाना है या कुछ और भी काम है। तो मेरा अभी उधर का हाफ़ पोर्शन रह जाएगा सफाई करने के लिए। तो आप देख सकते हैं मैंने हैंड वाले मुँह से ही पोछा लगा दिया। अच्छा, बैठ के आज पोछा लगाने का मन नहीं कर रहा था, मेरे कमर में दर्द हो रहा था, तो मैंने सोचा चलो साफ़ तो है ही, क्योंकि ज़्यादा कुछ गंद नहीं था और हल्की बहुत धूल थी, तो ये इस वाले पोछे से आ गई थी।
तो अभी ये वाला रूम भी क्लीन हो गया है। और आज ना खाने में मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या बनाऊं। तो अभी कार्तिक ने ना सोयाबीन लेकर आया है, तो वो कह रहा था सोयाबीन की सब्ज़ी बनाओ। तो बिना आलू के सोयाबीन मैं फिर वही सोच रही थी, तो मैंने उसमें मतलब प्याज वगैरह कट कर लिया और लहसुन काट लिए। तो प्याज लहसुन सोयाबीन ये वाली सब्ज़ी बनाऊंगी। देखो कैसी बनती है, फ़र्स्ट टाइम ही बना रही हूँ ऐसी वाली सब्ज़ी। और थोड़ा सा उसमें पनीर ऐड कर दूँगी क्योंकि डुग्गू सोयाबीन कम खाता है, तो उसके लिए पनीर ऐड करूँगी। और अब यहाँ आ गई हूँ मैं हॉल में। तो अभी हॉल की पहले जो हॉल में फैलारे मच रहे हैं। अच्छा, ये बच्चे ट्यूशन वगैरह जाते हैं, इनके ट्यूशन के बैग, स्कूल के बैग, सबकी क्या होता है, ये आते हैं ना उठा के मतलब ये बाहर हॉल के इस वाले बेड पे रख देते हैं। अच्छा, किस किस के घर में ऐसे होता है प्लीज़ बताना। मेरे यहाँ तो सब ऐसे ही दोनों बच्चे ऐसे ही करते हैं, अपने बैग बिल्कुल भी तमीज़ से नहीं रखते। मेरे को ही जब मैं सुबह सफाई करूँगी तो मेरे को ही रखने पड़ेंगे। और जब ऐसे सामान बिखरा रहता है ना, तो भाई हम जितनी मर्ज़ी सफाई कर लें तो वो सफाई नहीं दिखती। तो इसीलिए सबसे पहले जो भी सामान हमारे फैल रहे हैं, इधर उधर हैं, बैग हैं, चाहे कपड़े हैं, चाहे बुक्स पड़ी हैं, चाहे बर्तन पड़े हैं, तो सबसे पहले हमें सारे सामान हटाने होंगे, तभी जाके हमारा घर स्वर्ग बनेगा। वरना हर जगह सामान ही सामान बिखरा रहेगा तो कुछ ना तो सफाई दिखेगी, ना घर की डस्टिंग दिखेगी, ना कोई चीज़ हमें ऐसे दिखेगी कि हमने करी है अपने घर में क्लीनिंग वगैरह। तो अभी फ़िलहाल यहाँ बेड भी लग गया है बाहर हॉल का, और अभी मैं झाड़ू लगा देती हूँ जल्दी से। और इसके बाद ना यहाँ पोछा भी मैं साथ के साथ लगा दूँगी, क्योंकि झाड़ू पोछे का लगभग आधे से ज़्यादा काम मेरा ख़त्म हो जाएगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पूरे हॉल में भी मैंने झाड़ू लगा दिया है। तो अभी फ़िलहाल बचेंगे 2 रूम, एक मेरे वाला और बच्चों वाला, तो अभी वो भी करना है। और ये सब काम करने में मुझे 1.5 घंटा लग गया था, अभी ये 2 कमरे, सीढ़ियाँ, कपड़े वगैरह करने में। तो इतना मतलब काम होता है। और इसीलिए मैं कह रही थी कि मतलब एक एक टाइम हम औरतों को पता है कि मतलब हमारे 5 मिनट भी अगर इधर से उधर हो गए तो काम हमारा सारा अनबैलेंस हो जाएगा। और यहाँ पे अब मैं पूरा पोछा लगा दूँगी ऐसे ही करके। और जब इस तरह से पोछा लग जाता है ना, तो फिर लगता है कि चलो कुछ तो काम निपटा, अभी आधा आधा तो निपटा। और अभी अंदर रूम्स वगैरह की भी मेरे को क्लीनिंग करनी है। तो मैं पहले इधर का ना जो हाफ एरिया है, तो 2 हिस्सों में मैं डिवाइड कर लेती हूँ काम को। आधा इधर का अभी ये हो गया है, तो अब इसके बाद मैं पहले किचन में लगूँगी, फिर किचन के बाद मैं जाऊँगी बच्चों के रूम्स की क्लीनिंग करने में। और इधर महाराज जी ये पढ़कर उठ भी गए हैं, और अभी इसको मैंने नाश्ता भी दे दिया था, इन दोनों का नाश्ता पानी सब हो गया था। तो बस अब यहाँ पे करती हूँ मैं अपने इस वीडियो का एंड। आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जो भी फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहा है और मेरा वीडियो को देख रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए जल्दी से जल्दी। तो यहाँ पे ये मेरे जो लास्ट राउंड के कपड़े रह गए थे, इनको भी मैं अभी फैला के डाल देती हूँ। तो आप मौसम देख सकते हैं आप लोग कितना अच्छा हो रहा है, और गर्मी भयंकर हो रही है, बट हवा तो चल रही थी। इस हवा से ये तसल्ली हो गई कि मतलब पसीने नहीं आएंगे। और यहाँ ये सारे काम होने के बाद अभी मेरे को किचन में लगना है। तो अभी इस वीडियो का तो करते हैं यहीं पे एंड, और कल फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय एंड टेक केयर एंड लव यू लॉट्स।